गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, पापी बस है। करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जो लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? प्यार नहीं करना चाहिए महाराज जी। माँ से करो अपनी। हार में तारे आए पैर जटिए। आपकी माँ है? जी बिल्कुल, माता जी आपकी भी फैन है। बस माँ से प्यार करो। शादी हो गई? नहीं महाराज। शादी कर लेना, फिर पत्नी से प्यार करना। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। हम अपनी नींद पे मोक्ष कैसे पाएं? हम सब कुछ छोड़ दिए लेकिन हमको नींद बहुत ज्यादा आता है। तो नींद पे कौन मोक्ष पाता है भाई? ज्यादा सोते हैं तो अब कितना घंटा सोते हो? 7 से 8 घंटा। 7 घंटा? तो 8 घंटा तो सोनी चाहिए। दिन में 8 घंटा सोते हो? हाँ। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। क्यों पति देवता? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? तो आप अपने पति से रोज कहा करिए शाम को, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतना कह दो, खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाए। मम्मी बीमारी से जूझ रही है। क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है, और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इस समय भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। मैं अपने अभी भगवान की भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे। क्यों? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी होना। गुरुजी। हाँ। जो महाभारत में सुभद्रा है, ये है कौन? हमने और तो कहीं मन। कौन? सुभद्रा। सुभद्रा? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर? अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। ठीक है, आप वहाँ पे? नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। वो कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। वो परंपराएं भारत की थीं, वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा। गुरुजी, हम ये पूछ रहे थे कि मतलब मंदिर में जैसे 2 मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, तो वो रखनी चाहिए? तो जो एक से ज्यादा हो तो दान कर दो। हाँ, किसी ने ये बोला था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती, क्या ऐसा है? ये बताओ, पत्नी 1 होनी चाहिए कि 2? 1। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं?
फिर बुढ़ापे में अपने पास जरूर कुछ ना कुछ बचाए रखना, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? सही तो बोल रहे हैं। जीते जी अपनी 13वीं कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। आजकल बच्चों को लगता है बड़ा खर्चा हो रहा है भाई। 13 ब्राह्मण खवाने में भी उनको पसीना आता है। मरे हुए बाप के नाम से वो गौदान नहीं कर पाते ठीक से। 13 ब्राह्मणों के पांव धोकर के दान दक्षिणा नहीं दे पाते वो। समाज को खिलाने पिलाने में भी उनको बाद में वो कहते हैं, अरे हमारे तो बाप की 13वीं करने में इतना खर्चा आ गया। 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए हैं लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। गुरुजी, झांसी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली गुरुजी, शादी का कार्ड जो बिल्कुल ठीक है। वाह, अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फोटो है। अच्छा ये उनका हाथ है दोनों का, हैं? अरे हाथी वादी सब रहेंगे। तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है। इधर आइए गुरुजी, मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिए। हस्बैंड है कि पति है? अरे पति है। आइए। पति और हस्बैंड में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दोनों वही है सबसे। नहीं अंतर है, कैसे नहीं अंतर है? हस्बैंड कौन है? जिसको भगा के लाए हो। नहीं भगा के नहीं लाए हैं, शादी हुई है। सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नरक ट्रांसफर हो जाते हैं। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख जोनियां क्या है? शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता है 7 जन्म तक साथ, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है? उसे तो करनी चाहिए कि भाई पैसे दिए, अब तो 7 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्यार करूँ गुरुजी। भैया आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, वीआईपी ब्रांडेड पति हैं आप। क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी, कैसे चिढ़ाते थे उसको? टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? ससुर है? ससुर दोनों ससुर है मेरे, 2 ससुर हैं। हाँ जी, हम दोनों ननद भौजाई हैं। आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ाई नहीं करना। हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसे भगवान सबको नंद है। छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 1। 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं?
बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। जय श्री गुरु जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण जी। और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10 तो 20 तो हम भी कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते हैं सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ, तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। राधे राधे महाराज जी। जी। क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा? अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज जी। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। राधे राधे बाबा जी। मेरे पापा जी बहुत कंजूस हैं। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर। अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में, तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं। अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाती उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई। का खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं नहीं, टीवी चलती रहती है लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है। ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा। हाँ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना उसका। कितना तो बताओ, मैं चुरा छोड़ी लूंगा। 13-14 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को। आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने, उसको भी मारते थे। अब पति को डंडे से मारती थी कि नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे। जैसे हमको ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे। गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीवी के घर वाले
सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे, आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो, अकेला गुस्सा क्या कर लेगा? चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती हैं उनको सत्संग में चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। इनके पति आप हो? जी। काहे लड़ते हो? अरे लड़ते हैं तन सी बातों पे। काहे तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू तो जाओ, तू तो जाके खड़े हो जा पति के पास। जर्दा खाते तो सारा। अरे ए पत्नी देवी महारानी, वहाँ जाओ, वहाँ बात करेंगे तुम्हारे पति के साथ। तुम्हारे से कहेगा जो पैसा बचा के दान पुण्य में दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं, बात कराओ पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। डब्बा? तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। 3-4 दिन, मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं। बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना? बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो अब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाए। राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं।
प्राण त्यागने, मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु बार बार सुनो, आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब हैं। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है, आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मीराबाई, एक लड़कियों के 4 बॉयफ्रेंड है, सवेरे इसके संग घूमती है, दोपहर को उसके संग, शाम को उसके संग। ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? फिर ये पढ़े लिखे लोग तो रह रहे हैं आज के। आपकी माँ और आपके पिताजी तो नहीं रहे लिव इन में, आज के लोग रह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है। सब बेटा ये गलत निर्णय है। आप तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और माँ बाप का नाम खूब गर्व से ऊंचा करो। सेवा यही बन रही है कि मैं आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे थे। मेरे को बाद में पता चला कि ये भाई आपके साथ। हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, वो बोलने नहीं दे रहा था ना कोई। जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ। मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है, मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं नहीं गुरुजी, अकेली हो, अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं नहीं पाप है। इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं दिया। अभी का कोई अंत नहीं है। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। आप अपने माँ बाप के पाँव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी हाथों से। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ। युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जो कर बढ़िया। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है। तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये जी। अच्छा तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। खड़े हो जाओ भैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे पानी से। कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है।
प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी खुशी के मारे हमारे खुशी के आंसू हैं ये, ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी ये बताओ। खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा 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 हा। मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? बोलती हूँ मैं भी। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? क्या खाना पसंद? गुरुजी राधे राधे जी। मेरी जो बहू है ना बीच वाली, हाँ, बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो बस मेरे दिमाग में टेंशन रहती है टाइम। बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो जाएगी। अरे भाई एक करंट को बुलाना है, बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है बहू। बहू करंट है? करंट है। तो आपको लगी करंट? नहीं मेरे पहले तो सही रहती है, उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है, तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, बच्चों को ये खा। तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए ना। तो पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो? बेचारे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे देखो मेरे मरने के बाद ही मेरी बुराई कर रही है। महाराज जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आपसे 8 साल से जुड़े हैं। महाराज जी हम आपकी भागवत 24 घंटे सुना कर जब जब आती हो तब उसी में बैठे रहते। छोटी सी नौकरी आंगनवाड़ी की है। ये सिर कहाँ फोड़ लिया आपने? गौरी गोपाल। तो यहाँ सिर फोड़ने आई हो? जी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ। अच्छा तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ नकल कर लेता हूँ। पढ़ो लिखो बेटा, है ना? हाँ जी गुरुजी ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। हमें टेंशन नहीं है लाला। गुरुजी और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। शराब लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने शराब दिया? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी, मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सत ऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक? नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? गुरुजी राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को 1 बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में 1 ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी के बाद? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान, ये है। यदि आप खुश करना चाहती हैं अपने पति को तो मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ। तो आप अपने पति से रोज कहा करिए शाम को, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतना कह दो, खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाए।
यदि पुरुष लोग कहें मेरी पत्नी सदा नाराज रहती है, तो फिर पति भी गाए क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, ऐसा जीवन तो का। आप राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? हमर बउआ ये छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। बेटा हमें लगा पौआ। गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनते हैं। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। इसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। पीता ही है वो, मानते ही नहीं, वो इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के आए बेचारे, आए तो कैसे भी बस। गुरुजी राधे राधे। ले आओ ट्रक में, ट्रैक्टर में भर के लाओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 1। 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरे पापा ना मीट मछली खाते हैं। कहाँ है? गौ सेवा में। यहाँ नहीं आए? फिर आते तो समझाते उनको। वहाँ जाके समझा दीजिए ना। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ। क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ। क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। खाओ। शराब पीते हैं? जी पीते हैं। ले जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान है गुरुदेव। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए? जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? गुरुजी राधे राधे। जी। मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मैं क्या करूं? जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने दो, बात तो कर ही रही हो ना। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। कहाँ है वो? है तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं।
और घर में वहाँ मिलने लग गए तो खाओगे? नहीं, बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। तेरी आवाज थोड़ी ज्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, मास्क लगा लिया करो। मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? क्या? किसका मर्डर करना अच्छा लगता है? मटन। मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। बकरे का, मुर्गे का मर्डर किया, मुर्गे का मर्डर किया तब ना मटन बना। तो काहे मर्डर करते हो मटन के लिए? किसी का मर्डर कर देना सही है मटन के लिए? चाहता हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता है मुझसे। आपको आपके की उंगली जरा दे दो काट के, हम उसे पका के खाएंगे। आप अपनी एक उंगली 10 उंगली है ना जी, क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के, फिर खिलाएंगे कुत्तों को। ये बताओ, आप अपनी उंगली दे दोगे हमें काट के? नहीं गुरुजी। दर्द होगा? जी। तो जब आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काट डालते हो, मुर्गे को काट लेते हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? होता होगा। मतलब तुम्हारा दर्द दर्द है और मुर्गे का दर्द दर्द नहीं है? है। आदमी हो कि जानवर हो? आदमी हो गुरुजी। तो काहे नहीं समझते दूसरों का दर्द? काहे हैवान बने घूम रहे हो अपने स्वाद के लिए? आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? चाचा और पापा थे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई आ गई, अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी। ऐसा ना बोले तो कह देना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति के। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। कितना कमाते हो? 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25? जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती है ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी क्यों करती गुरुजी? नहीं, भगवान करे आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे। सब कहते हैं कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं। बोल रहा था कि पूजा पाठ हम तो करते हैं, पूजा हम तो दुखी नहीं है। मेरी मम्मी बीमार रहती है, जब देखो जब। भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। भगवान की भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे। क्यों? पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो। तो पैसे वाले लोग मुंह पर नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास कहाँ चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियाँ हो जाती हैं? नहीं। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? अभी कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। बहुत कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है।
अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोल रहे 5-6 साल रुको आप। बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। तो माँ कसम के नहीं पियोगे शराब? माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियूंगा। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। और पिए तो? पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। क्या बोला तुमने? लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम है। मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। अब मैं एक लौता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना। नहीं, घर पढ़ाई में मन। लड़की बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। गरम से आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ। गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी नहीं मरोगे? तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। बाबा। हाँ बाबा। 120 लाख तो एक लेगी बीरबानी। क्या? मेरा परिवार, मेरी माँ बाप आपके पास, हम पूरा परिवार आते हैं। 120 लाख रुपया गैस और प्लाट बेच के, यानी 1.5 करोड़ की जाट से हूँ, अलवर जिला से हूँ, और आपसे लाइसेंस जुड़े हैं मेरे परिवार से, और आपके जो भी हमारे हुए जो हम देते हैं। मैं यानी रोड पे आ गया बाबा। अभी तो रोड पे रही हो? मेरी माँ बाप अभी फोटो देख रहा हूँ। मैंने तो ये राधा कृष्ण जी के। शराब पीते हो? शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? 1,030 की। हाँ जी, आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं, आर्मी से हूँ। तो अभी कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ, अब फिलहाल मैं बाउंसर हूँ गुड़गांव में। 25-26 हजार रुपया मैंने की। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के मेरा ससुर शराब पियो की बीरबन ना करेगी क्या? है बाबा, तुम मेरे सासू ना जाए, मेरा ससुर दबा के पियो। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कहते पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। मेरा सबकी मिलेगी पार्टी हो, साफ करेगी मेरे। तो पत्नी चली गई, बच्चे हैं? बच्चे का केस, एक लड़का है मेरे। कितने साल हो गए शादी के? 2017 में सर।
आप शराब ना पीना। आप क्या करा तो टेंशन क्या दिक्कत, दारू दिखे, दारू के सिवा कुछ नहीं दिखता। नहीं ना ना माँ बाप देखेंगे, भगवान देखे। गुरुजी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी।